नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश आपके सामने समय में अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक का 19वां श्लोक पढ़ाऊँगी। कक्षा 12 में जो आपका 9वां श्लोक होगा। कण्व ऋषि ने इस बात के उत्तर में इस श्लोक को कहा है जब शकुंतला कहती है कि मैं आपके बिना, इस आश्रम के बिना कैसी रहूँगी। जिस तरीके से मलयाचल से उखाड़ी गई चंदन लता की तरह आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं, तो दूसरे देश में जाकर के मैं जीवन को कैसे धारण करूंगी। देखिए कण्व तब क्या उत्तर देते हैं। अभिजन वतो भर्तु श्लाघ्यै स्थिता गृहिणी पदे विभव कुरुभि कृत्यै तस्य प्रतिक्षणमाकुलः तनयम् अचिरात् प्राचीव अर्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजाम ना त्वं वत्से शुचम गणेश्यसि। इसके पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अभिजन वत मतलब उच्च कुल में उत्पन्न, यानी कि अभिजात्य वर्ग में उत्पन्न। श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य। प्रति क्षणम आकुला, हर पल व्यस्त रह करके। प्राची माने पूर्व दिशा, अर्क माने सूर्य, प्रसूय माने उत्पन्न करना, जन्म देकर। मम विरह जाम, मेरी विरह का जाम माने उत्पन्न। शुचम माने दुख, गणेश्यसि माने उसकी गणना नहीं करोगी। देखिए कण्व ऋषि कहते हैं शकुंतला की इस बात पर कि मैं वहाँ कैसे रहूँगी, तो कहते हैं कि बेटी अभिनव अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये, उच्च कुल, अभिजात्य कुल में उत्पन्न अपने पति द्वारा। श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, अति आदरणीय, पूजनीय। स्थिता गृहिणी पदे, गृहिणी पद पर स्थित होकर। विभव गुरु भी कृत्स्यै तस्य प्रतिक्षणम आकुला, अपने पति के वैभव ऐश्वर्य के अनुकूल बड़े बड़े कार्यों में प्रतिक्षणम आकुला मतलब हर क्षण व्यस्त रहोगी। तनयाम चिरात प्राचीम अर्कम प्रसूय च पावना, ये सूक्ति भी है। जिस प्रकार पूर्व दिशा, प्राची माने पूर्व दिशा, सूर्य को उत्पन्न करके, अर्कम सूर्य को, प्रसूय माने जन्म दे करके, जन्म देती है, अति पावन सूर्य को जन्म देती है। जिस प्रकार से प्राची यानी कि पूर्व दिशा, मम विरह जा ना तुम वत्से, मेरी विरह से उत्पन्न तुम्हारा जो दुख है, कष्ट है। शुचम गणेश्यसि, ये कष्ट जो है उसको तुम, वियोग जनित दुख को भूल जाओगी। जिस प्रकार से जब आप श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करोगी, संतान को प्राप्त करोगी, उसके लालन पालन में ही तुम्हारा सारा समय चला जाएगा। फिर तुम स्वयं इस स्थान पर आ जाओगी जिस तरीके से आज हम माँ बाप के स्थान पर हैं, तुम माँ बाप के स्थान पर जब आ जाओगी तो तुम भी वही कर्तव्य करने लगोगी और तुम भूल जाओगी कि तुम कुछ समय के लिए कि तुम पुत्री हो। और तब तुम्हारा ये जो दुख है, जो मायके से बिछड़ने का, इस आश्रम से बिछड़ने का दुख है, वो तुम्हारा दूर हो जाएगा, तुम भूल जाओगी। धन्यवाद।